दुनिया के लोगों की आदत होती है, द्वारपाल कह रहे हैं दुनिया के लोगों की आदत होती है कि जब व्यक्ति के पास में धन आ जाता है तो रिश्तेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। कोई अगर अच्छा पद मद मिल जाए ना, किसी को मंत्री वंत्री बन जाए, फिर उसकी जो रिश्तेदारी निकलना चालू होती है। कौन? वो तुम्हारी बुआ का छोरा। अच्छा, अब इसके मन में आया ना तो कभी इसकी बुआ दिखी और ना कभी छोरा दिखा, एक ब्याह में नहीं दिखा, एक फंक्शन में नहीं दिखा, और क्या वो तो बुआ का छोरा। कौन? वो हमारे तो ताऊ जी का लड़का। अच्छा, तो क्या किधर से ताऊ जी का लड़का? तो क्या हमारी मौसी के जेठ का छोरा, छोरे का छोरा, छोरे का छोरा, बस भाई। अब वो छोरा ही छोरा कहती रहे तो मुंडा से निकल जाता छी छोरा। अब वो छोरा छोरा बोलते जा। अब वो तो कहते तो ताऊ जी का छोरे का छोरा, छोरे का छोरा। अरे रिश्तेदारी, धन है तो रिश्तेदारी। धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों थे, जब सुख ही नहीं तो कोई नहीं। कौन मिलेगा? संबोधन देखिए हमारा, ये हमारा परिचित है, ये हमारा रिश्तेदार है, ये हमारा नातेदार है, ये हमारा कुटुंबी, ये हमारा परिवार वाला, ये हमारा सगा संबंधी। धन का, और जैसे ही तुम्हारे पास में से धन गया, जैसे ही तुम्हारे पास में से सत्ता गई, जैसे ही तुम्हारे पास में से वैभव गया, जैसे ही तुम्हारे पास में से दौलत गई, फिर कोई नहीं पूछेगा। फिर तो जो तुम्हारे अपने भी हैं, हम तो उनको पहचानते ही नहीं है। कई साल हो गए उनसे मिले हुए, आज तक हम तो जाते थे तो ही नहीं मिल पाते थे। अब क्या पहचाने उनको? संबंध। अब क्यों बोले? जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम। बस शिव तुम्हारे सम्मुख में, शंकर तुम्हारे दरवाजे पर, शिव तुमने याद किया और शंकर तुम्हारे दरवाजे पर आए। मेरा ओगड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव तुम्हारे चौखट पर होगा, तुम्हारे सामने होगा। हृदय से याद किया जाए। दुख आया तब याद आया, देवताओं से नी सधी, देख लिया अपने से नी मरने वाला, तब इन्होंने शंकर जी को याद करा। भोलेनाथ के पास चलिए, वो साधेगा। दुख आएगा, विपदा आएगी। संसार में अगर जन्म लिया है, मनुष्य की देह मिली है, चाहे साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, भगत हो, चाहे संसार में रहने वाला मानव हो, प्रत्येक मनुष्य जो भूमि पर जन्मा है उसको सुख भी मिलेगा तो दुख भी मिलेगा। दोनों मिलेंगे। सुख है तो दुख है, मान है तो अपमान, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम। दो पहलू चले। नारी है तो पुरुष भी है, कन्या है तो वर भी है। दो पहलू चल रहे हैं। अब पहले से ही चलते चले ये दो पहलू, तो फिर अब सोचना क्या? दुख आ भी गया तो टेंशन नहीं, बाबा के भरोसे पर छोड़ दो, शंकर जी को दे दो, भोलेनाथ जी से कह दो कि अब ये सब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ दिया। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे को, अब हमने सोचा ही नहीं कि अब ये दुख आया है तो कैसे निपटेगा, तो तुम निपटाओ। नरसिंह मेहता जी के यहाँ बेटी के यहाँ शादी, नानी भाई के यहाँ मायरा भरना है, पत्र आ गया इतना बड़ा, खवास लेकर भी आ गया, नरसिंह जी के यहाँ दे भी दिया।
नरसिंह जी ने पत्र ले भी लिया, पढ़ा वड़ा कुछ नहीं, सांवरिया सेठ को दे दिया। पत्र आया है बेटी के घर से, पढ़ना ही नहीं आए मेरे को तो तुम ही पढ़ लेना। भगवान भी मन में सोचे, बताओ ये अनपढ़ के चक्कर में मैं चक्कर में फंस गया। पढ़ लेते। कितना सुंदर संवाद है साहब। किसी गुरु के पास में जाना, भगवान की चौखट पर जाना, मंदिर में जाना, भगवान के दरवाजे पर जाना, किसी विद्वान के पास में जाना, माता पिता के पास में जाना, घर के बुजुर्ग के पास में जाना, घर के बड़े के पास में जाना, तो एकदम अनपढ़ बनकर जाना। बहुत विद्वान बनकर गुरु के पास मत जाइए। बहुत विद्वान बनकर कभी मत जाना। रावण जब मर गया, पृथ्वी पर गिर गया, राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ जरा थोड़ा ज्ञान लेकर। और लक्ष्मण जी गए और उसके सिर के पास जाके खड़े हो गए रावण के। रावण ने जो लक्ष्मण जी के देखा तो मुंडा फेर लिया, मुंह उधर कर लिया। लक्ष्मण जी के तो कांटे से खून नहीं। लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी से जाकर कहा, क्या आपने मेरे को उसके पास भेजा ज्ञान लेने के लिए? और कह रहे थे इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी कि दूसरा पैदा ही नहीं होगा इसके जैसा। जाओ लक्ष्मण उससे ज्ञान लेकर। अब क्या जाऊं उसके पास? उसके पास खड़ा हुआ तो उसने मुझे देख के मुंह फेर लिया। राम जी बोले, रे लक्ष्मण तू इतना विद्वान बनकर गया था, क्या क्या सोच कर क्या गया था? क्या सोच कर जाना? हम रघुकुल के हैं, हम अवध के निवासी हैं, अयोध्या के वासी हैं। वो तो आपके कहने पर मैं चले भी गया। बस राम जी बोले, यही तो दिक्कत हो गई कि अकड़ लेकर गया था इसलिए, और वो भी अकड़ेले के पास गया था। वो कम अकड़ेला। सुन, लक्ष्मण जी से कहा, सुनो अभी तुम कहां जाके खड़े हुए थे? उसके सिर के पास। गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ प्राप्त करने जाते हैं, तो सिर पे बैठते हैं कि पांव में बैठते हैं? लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिया। वाह भैया, तभी क्यों कि मुंह क्यों फेरा? कारण इतना ही है। मुंह फेरने का कारण केवल इतना था कि मैं अहंकार रखकर गया था, अभिमान रखकर गया था। किसी के पास में जा रहे हो और कुछ प्राप्त करना है तो खाली होकर जाइए, खाली, अहंकार से विहीन, अभिमत्ता से विहीन, अहमता से विहीन। लक्ष्मण जी गए, रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हुए। जैसे ही रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हुए, रावण ने ज्ञान उपदेश दे दिया। लक्ष्मण जी वापिस आ गए। फिर निवेदन करेंगे, गुरु के पास जाना तो बिल्कुल अनपढ़ बनकर जाना, पढ़े लिखे नहीं। हमें तो बहुत आता है, सारे वेद पुराण हमने पढ़ लिए, सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, हमने तो एक एक जगह छाट छाट के पढ़ा, हमने तो एक एक चीज निकाली, हमने तो ये करा। तुम विद्वान बनकर मत जाओ, अज्ञानी बनकर जाओ, अज्ञानी बनकर। एक चेला गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुजी गुरुजी, गुरुजी बोले बोलो, हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरुजी ने उसके कान में मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। चेला बोला, ये तो हमको पहले से याद था। अब उसने 100 रुपए लेकर गया था, 50 रुपए तो गुरुजी को दिए, 50 खुद ने धर लिए। तो साथ में जो मित्र था उसने पूछा, क्यों रे ये 100 रुपए माता जी ने दिए थे देखो, कि ये 50 रुपए तूने रख लिया, 50 गुरुजी को दे दिया। तो क्या हुआ? गुरुजी ने वही तो मंत्र बताया जो हमको याद था। तो जो हमें पहले से याद था, तो 50 रुपए मंत्र के काय को दे? केवल 50 दे के आया। अब गुरुजी ने इतना सरल मंत्र क्यों दिया कि व्यक्ति को दिन भर काम धंधा पानी रहता है, दिन भर व्यक्ति व्यस्त रहता है, चलो कम से कम ये मंत्र दे दूंगा तो सरल मंत्र जपता रहेगा, ओम नमः शिवाय बजता रहेगा, और बजता 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 एक दिन इसको भगवान मिल जाएगा। अब उन्हें तो सरल भाषा में दे दिया, अब उनको क्या मालूम था कि ये तुम बताओ, ये सोचे कि ऐसा मंत्र तुमको याद था पहले से।
भले तुम कितने भी ज्ञानी हो, भले भले तुम्हें कितनी भी विद्वत्ता भरी हो, कितनी भी विद्वत्ता, तुम महाज्ञानी हो, तो भी भगवान की कथा में जब जाओ, गुरु के दरवाजे पर जब जाओ, परमात्मा की शरणागति में जब पहुंचो, घर के बुजुर्गों के पास, घर के बड़ों के पास जाकर जब तुम बैठो, तो एक बात का अनुभव रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिएगा कि हमें कुछ भी नहीं आता। जब बड़ों के पास बैठोगे तो कुछ सीखने को मिलेगा, गुरु जी के पास बैठोगे तो कुछ ग्रहण करने को मिलेगा, कुछ पाने को मिलेगा। नई नई बहू आती है तो सास हमेशा उससे कहती है, ला बेटा मैं तेरे को कुछ सिखा दूं, मेरे को सब आता है सब। तो सास ने कह दिया उलेटा बना दे। उलेटा मतलब चीला, चिलड़ा बोलो, उलेटा बोलो, कुछ भी। वो गुड़ और आटा को घोल के पानी में मिला के पतला पतला करके तवा पे डाल के ऐसे फैला के, अब जो बोल दो तुम, उलेटा बोल दो, चीला बोलो, चिलड़ा बोलो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो। सास ने कहा बना दे। अब बहू तो सब घोल घुला के और बैठ गई, और बैठ के जो उसने तवा पे डाला, और डालते से ही, और अच्छे से अच्छा सूरमा भी पहला चीला बना ही नहीं सकता। अच्छे से अच्छा सूरमा भी नहीं बना सकता, भले तुम घी उंडेल दो, चाहे कितना भी घी डाल दो, पर पहला तो वो जो खर्चा से, अरे कई कई का तो जिंदगी निकल गई साहब, कई कई माताएं को बाल धोला हो गया पर अभी तक नहीं बना। जब जब बनाने बैठी तो पहला तो इतने में सास भी बस तैयारी में थी, बन गया, बस मम्मी बनी रहा, और उसने सब ये सब भेला हो गया। उसने करिए क्या, अब नई नई बहू थी, उसने कहा चूल्हा में डाल दो, उन्हें धड़ से निकाले चूल्हा में डाल दो। सास ने पूछा क्यों, बना क्या? ऐसा केवल एक जगह नहीं हुआ, एक हमारे मित्र रहते वहाँ उनकी शादी हुई, घर में दुल्हन आ गई, तो हमने कहा चलो भाभी जी आइए, पुराने समय की बात है। तो मित्र ने कहा क्या खाओगे, तो मैंने कहा चिलड़ा ही बना लो। अब भाभी जी ने घोल बनाया और जो पहला चीला डाला, दादा भजिया अच्छा बन जाता, वो तो ऐसा लड्डू बन गया, उसको खोद के पूरा, और ऐसी प्लेट में लेके आई बढ़िया जोरदार जमा के। तो हमने जो उस लड्डू को देखा तो हमने पूछ लिया, भाभी जी ये है क्या, माता जी ये है क्या? क्या आपने जो बनवाया था ना चिलड़ा वही है? तो हमने कहा चिलड़ा तो कहीं से नहीं दिख रहा, उल्टा हमको चिढ़ा रिया है, चिलड़ा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। नहीं, अब खाया जैसे तैसे, तो वहीं खड़ी बढ़िया पल्लू वल्लू लेकर उनकी सास भी बैठी, मैं खड़ी खड़ी पूछ रही कैसा बना है। अब हम भी क्या बोले, अब कैसा बना है। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और शंकर जी के मंदिर में जब पहली बार जाओ, सब दूर से धक्के खाने के बाद आखिरी में तुम शिव के पास पहुंचो, तो जाकर इतना जरूर कह देना आखिरी दरबार है तेरा, उसके बाद मैं फिर कहीं नहीं जाऊंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं, और दुख दे सुख दे बीमार कर कुछ भी कर, तू जाना, अब तेरी हो गई मैं तो तेरा हो गया, अब नहीं सुनूंगी मैं किसी की। अब नहीं भटकूंगी मैं, त्रिपुरासुर का आप संहार कर दो। भगवान ने कहा ठीक है। शंकर भगवान ने एक विचार करा और ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु को बुलाया, आप पधारो, आप आइए। भगवान नारायण पधारे, भगवान ब्रह्मदेव पधारे। क्या बात है स्वामी, क्या हो गया? भगवान बोले कि बस बात इतनी सी है कि भगवान विष्णु से कहा आपके पास में सुदर्शन चक्र था क्या, त्रिपुरा को आपने क्यों नहीं मारा? अरे सुदर्शन चक्र भी वहां काम नहीं करा। ब्रह्मदेव आपके कमंडल में तो जल था, हाथ की हथेली में जल लेकर श्राप दे देते, भस्म कर देते, हो जाता। जल भी काम नहीं करा। फिर अब आप कुछ करिए।
शंकर भगवान ने उसी समय पर विचार कर लिया, इसको मारने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा, कोई एक अस्त्र मेरे पास में ऐसा आ जाना चाहिए, एक बार में ये मर जाए, इसके प्राण छूट जाए, एक बार में। और वो अस्त्र का नाम था अधूरा अस्त्र। कौन सा अस्त्र है वो? जिससे त्रिपुरासुर मरा था, अधूरा अस्त्र, अघोर अस्त्र। शिव जी ने विचार करा कि इस अस्त्र को पाने के लिए मुझे थोड़ा तप करना पड़ेगा। अगर दुख की घड़ी सामने है, समस्या विकट सामने है, तो थोड़ा सा धीर रखना, मन में शांति रखना, हृदय में थोड़ी सी ठंडाई रखना, हृदय में थोड़ी शीतलता रखना, मन को थोड़ा ठंडा रखना, क्रोध में, अधिक उत्साह में, अधिक जल्दबाजी में कोई गलती मत कर बैठना, धीरज रखो। राम जी चाहते तो रावण को तो 1 मिनट में मार देते। बोले मारते कि नहीं मारते? गए, बाण उठाया, छोड़ा और मर गया रावण। क्या जरूरत थी बंदरों की सेना, बानरों की सेना ले जाने की? क्या जरूरत थी लंका पर चढ़ाई करने की? तुरंत जाते मार देते। पर बानरों की सेना ले जाने का कारण केवल इतना था कि रावण को तो मैं मार सकता हूं, पर रावण के जितने ढेर सारे यहां वहां असुर भरे पड़े हैं, पहले इनको मारना, तब जाकर रावण तक पहुंचना है। पहले इनका संहार होगा, तब रावण तक मैं पहुंचूंगा। सबको साफ करते करते, सबको। तो राम जी ने जैसे ही सारे बंदरों का साथ लिया, सारी सेना को इधर से घेरा, उधर से घेरा, सबको समाप्त करते करते रावण के पास पहुंचे। तो हनुमान जी ने पूछ लिया एक बार राम जी से, प्रभु मुझे तो लगता है कि आप नारायण हो, मुझे लगता है कि आप चतुर नारायण। भगवान ने पूछा चतुर नारायण कैसे? हनुमान जी बोले, एक बार मेरी माता ने चूरमा बनाया, अंजना माता ने, फिर और चूरमा बनाकर मेरी माता अंजना ने ढेर सारा चूरमा थाली में रख दिया। चूरमा भी ऐसा गरम गरम, उस पर घी पड़ा ढेर सारा। फिर मैंने उठाने का प्रयास करा और मेरा हाथ जलने लगा। फिर मेरी माता अंजना ने तब मुझसे कहा, ए हनुमान जरा किनारे किनारे का खाना चालू कर। तब मैंने किनारे किनारे का खाना चालू करा, जब तक बीच का ठंडा हो गया। आज समझ में आया मुझको कि पहले इन बंदरों को, सेना को लेकर ये किनारे किनारे का निपटाना चालू करा, तब बीच में जब पहुंचे तो खुद ही ठंडा पड़ गया। रावण को लगने लगा था कि अब अंतिम समय आ गया, अब नजदीक में काल आ गया। और अच्छे से समझ लो, चोट लगी है यहां, ठीक है? डॉक्टर सफाई कहां करता है? वहीं पे करेगा क्या? सफाई कहां करेगा? पहले डिटॉल लेकर फिर उसके पास पास में, आसपास में पहुंचेगा। वहां तक तो बाद में पहुंचता है, घाव तक तो बाद में पहुंचेगा। घाव तक तो बहुत आखिरी में पहुंचेगा, पहले आसपास में सफाई करेगा तब जाकर घाव तक पहुंचेगा। उसी तरह इस मन को भी ले जाना भगवान तक थोड़ा सा कठिन है, पर पहले थोड़ा सत्संग में लगाओ, भजन में लगाओ, कीर्तन में लगाओ, स्मरण में लगाओ, तब धीरे 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 ये मन तब भगवान की भक्ति तक पहुंच जाएगा, शिव तक पहुंच जाएगा, और आखिरी में शंकर आपके सम्मुख में खड़ा मिल जाएगा, शिव तत्व आपके सामने होगा। पहले इसलिए राम जी ने शबरी माता को एक उपदेश दिया, ज्ञान उपदेश, नवदा भक्ति का। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
अगर आपने सत्संग सुना है, स्मरण करा है, तो शिव मिलेगा, आखिरी में मिलेगा शंकर। एक अस्त्र मुझे चाहिए, उस अस्त्र के लिए मैं तप करूंगा, अघोर अस्त्र, अघोर अस्त्र। और अघोरास्त्र को पाने के लिए, अघोरास्त्र को प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान ने तप करने के लिए बैठ गए, तप करने के लिए बैठे। और जैसे ही भोलेनाथ जी तप करने बैठे, कहते हैं संपूर्ण 1000 वर्ष निकल गए शंकर जी को तप करते करते। कितने वर्ष निकल गए? 1000। ये देवता जितने थे नहीं सारे, इनको टेंशन बढ़ गया कि ये तो बैठ गए तप करने के लिए, अब युद्ध का समय और ये आंख बंद करके बैठे। शंकर भगवान को सूचना मिल गई कि देवता कह रहे हैं कि ये नेत्र बंद करके नयन चुराकर तप करने बैठ गए। मात्र 3 दिन शंकर भगवान को हुए थे नेत्र बंद करे हुए, शंकर जी ने नेत्र खोल लिए। और अब शिव जी ने नेत्र नहीं बंद करे, नेत्र खोलकर साधना करी। आंखों की पुतलियां, आंखों की जो पलक होती है ये भी नहीं झपकी। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष। आंखों की पुतलियां भी नहीं करने दी। क्यों? क्योंकि जितने भी देवता थे वो एक ही बात कर रहे थे, नेत्र बंद करके बैठ गए, इन्होंने तो युद्ध से नेत्र चुरा लिए, ये अब नेत्र बंद कर लिए। देवऋषि नारद भगवान इंद्र से कह रहे हैं, इंद्र सबको लगा कि नेत्र चुरा रहे हैं, तो भगवान ने नेत्र खोल लिए और आज प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं तप जो कर रहा हूं, अघोर शस्त्र को पाने के लिए जो मैं तप कर रहा हूं, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करूंगा, नेत्र खोल कर करूंगा। नेत्र खोले और जो नेत्र खोल कर तप साधना मेरे भोलेनाथ जी ने करी, आंख की पुतलियां फड़की नहीं, तप करते रहे करते रहे। 1000 वर्ष जब बीत गए, तब उस समय पर भगवान विष्णु ने याद किया, शंकर भगवान के सम्मुख में आकर निवेदन किया, आप चलिए और इस त्रिपुरासुर का संहार करिए, चलो आप। तब भगवान शंकर के सामने वो अघोरा अस्त्र जो था वो प्राप्त हो गया। शिव जी ने 1000 वर्ष के बाद में अपने नेत्रों को बंद किया। कितने वर्ष के बाद? 1000 वर्ष के बाद जब अपने नेत्र बंद करे, बंद करने के बाद आप भी आंख खोल कर बैठना। कभी कभी बच्चे लोग आपस में को करते ना कि नेत्र से नेत्र मिला, सो बैठ गए। कौन पहले आंख फड़के, अब बहुत देर तक आंख खोल के बैठे रहो, पलक को भी ना झपको, तो बाद में जब आंख बंद करोगे तो आंसू आएगा कि नहीं आएगा? अश्रु आएगा। 1000 वर्ष की तप साधना, और वो शस्त्र, जो शस्त्र किसी देवता के पास में नहीं था, वो अघोरा शस्त्र शिव के पास में आ गया। शंकर ने नेत्र बंद करे, बंद कर कर जैसे ही अश्रु नीचे गिरे, देवऋषि नारद कहते हैं वो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और वो रुद्राक्ष मैं तुझे दे रहा, वो रुद्राक्ष का पौधा है। शिव पुराण में लिखा है, सती के वियोग में शंकर भगवान सती की याद में तप करते करते, साधना करते करते जो अश्रु गिरा, वो रुद्राक्ष। स्कंद पुराण कर रही है, देवऋषि नारद जो सुना रहे हैं, तो किसी ने पूछ लिया एक बार कि नारद जी ये चरित्र सुना रहे हैं, शिव पुराण ये चरित्र कहती है, इन दोनों में से प्रामाणिकता किसकी है? तो शिव पुराण की कथा कहती है एक सतयुग नहीं हुआ, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग नहीं हुए, हजारों कलयुग निकल गए, हजारों सतयुग निकल गए, हजारों द्वापर निकल गए, हजारों त्रेता निकल गए। ये किसी त्रेता की कथा है, तो ये किसी त्रेता की कथा है। कथा वही है, पर अलग अलग समय पर अलग अलग। आप हो चाहे हम हो, एक ही बार पैदा हुए हैं क्या? बोलो तो सही। ना जाने कितनी बार जन्म ले लिया, लेते भी जाओगे, आगे भी लेना हो, चिंता मत करना।
बस अंतर इतना है कि ये शरीर नहीं मिलेगा तो छिपकली बन जाओ तो कोई भरोसा नहीं, उनमें कोई भरोसा नहीं। जिससे घर नहीं छूटता वो छिपकली बनता। जो दिन रात चौराहे पे बैठ कर टर टर करे, कभी भजन नहीं करे, वो मेंढक बनता। लिखा गरुड़ पुराण में, सीधी सीधी बात गरुड़ पुराण में लिखी। जो पूरी रात मोबाइल पे बात करता रहे वो बाद में झिंगूर बने। काकरोच, काकरोच देखा है? काकरोच रात्रि के इसका एंटीना काम करे। काकरोच के दो बाल रहे नहीं सामने मूंछ का, तो ये एंटीना इसके रात के ही काम करो। रात के ही ये भी बोले, रात भर जगे तुम सो ने काकरोच जगे। बस तो जो रात भर मोबाइल पे बात करे तो समझ लेना अगला जन्म काकरोच भाई होगी। काकरोच। तो किसी के भी रात के ज्यादा बात करता हुआ देखो नहीं तो तुम पूरी रात 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक कहीं का बात कर रहा हो तो समझ जाना बेचारे की क्या दशा। भगवान उसकी दशा देखकर दया आ जाए, अगला जन्म काकरोच का मिलने वाला है। जो दूसरे का सामान खा जाए। किसी ने साड़ी दी थी पहनने के लिए, बाद में कि मेरे को तो मिल ही नहीं रही, साड़ी खा गई, किसी का सामान खा गई, समझ लेना अगला जन्म सांप नागिन बनेगी। सांप का क्या काम होता है? चूहे के बिल में घुस जाता है। दूसरे ने बिल बनाया, उसमें सांप घुस गए, दूसरे का खाओगे तो जाना। रसोई घर में चुपचाप से जाकर फ्रिज में से सामान निकालकर किसी को नहीं मालूम पड़े अकेली निपटा गई, चींटी बन गई। चींटी। दिन भर छत पे खड़ी रही, छत पे ही कपड़ा सुखाए, छत पे ही बैठी रहे, टाइम ही नहीं नीचे आने का। हवा में खूब उड़े, मैं तो यूं कर लूंगी, मैं तो यूं कर लूंगा। भगवान के कबूतर बना दो, बना दिया। कितना मन तो है, एक आध बार जरा गरुड़ पुराण सुनेंगे एक बार, कभी योग लगेगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये शिव पुराण ही काफी है तुम्हारे लिए। कभी योग बनेगा जब देखेंगे, सुनेंगे। सुनना पर एक बार, और तुम्हारे यहां हो तो पढ़ भी लीजिए। और भी बहुत सारा लिखा है, एक एक का सबका निकलेगा हो, सबका। सब लिखे, शिव पुराण कह रही। मिल गया अस्त्र, अस्त्र मिला। नयन जो खोल कर बैठे थे, नयन बंद करा, बंद करने पर जो अश्रु गिरा, वो अश्रु रुद्राक्ष उत्पन्न। वही भगवान 1000 वर्ष तक तप करने के बाद जब अश्रु निकला है, तब जाकर रुद्राक्ष का फल प्राप्त हुआ। अब सोचो रुद्राक्ष कोई सरल होगा? और कई लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करना चाहिए? तो शिव महापुराण में एक ही उपाय लिखा है। 108 बेलपत्र पर शंकर का नाम लिखकर समर्पित कर दो, या लाल चंदन चढ़ाकर समर्पित कर दो रुद्राक्ष के ऊपर, या उस रुद्राक्ष को आप अभिषेक में समर्पित कर दो, या उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में रखकर उसको फिर समर्पित शिव जी को कर। रुद्राक्ष को निकाला, शंकर जी के ऊपर रखा, शिव जी के चरणों में रखा, अभिषेक किया, उसको धारण किया। सिद्ध कैसे करना है? तो शिव महापुराण की कथा में एक संवाद बड़ा सुंदर लिखा कि रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है। मुंबई में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में इस रुद्राक्ष के पानी का रिसर्च किया जा रहा है। आप लोग निकालना कभी, आप लोग तो उसमें निकलेगा आपको, उसका सेंटर का नाम भी आ जाएगा कि किस रिसर्च सेंटर में निकाला जा रहा है।
रुद्राक्ष का पानी, कि रुद्राक्ष जब पानी के अंदर पड़ा रहता है तो उस पानी में कितना बल प्राप्त हो जाता है, उससे शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर आदि आंखों की, चर्म की रोग, जितने रोग होते हैं उसमें आप उसमें पढ़िएगा, कभी निकालिएगा कि उस रिसर्च सेंटर में रिसर्च हो रहा है रुद्राक्ष के मात्र पानी का, कि उस पानी में कितना बल आ जाता है। और कई लोगों ने प्रयास करा, जब रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था फरवरी मार्च में, तब उस समय पर शिवरात्रि के समय पर जब रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, उसके रुद्राक्ष जब दिए गए थे तो कई लोगों के यहाँ जब कोरोना महामारी प्रवेश कर गई थी तो उनका विश्वास वो रुद्राक्ष ही था और रुद्राक्ष का पानी, और वो पीते रहे और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते रहे, उनका विश्वास। और सबसे ज्यादा खुशी इस बात की हुई कि जितनों के घरों में वो रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष गया था, बाबा की ऐसी कृपा रही, एक व्यक्ति के घर में भी बाल भाका नहीं हुआ। कोरोना बीमारी भले आई होगी पर ठीक होकर चली गई, मरा कोई नहीं, प्राण किसी के नहीं छूटे, क्योंकि उस रुद्राक्ष के साथ केवल रुद्राक्ष नहीं गया था, उस रुद्राक्ष के साथ कुबेरेश्वर महादेव भगवान शंकर ही स्वयं चले गया था कि मैं रक्षा करने के लिए पहुंच रहा हूं, मैं रक्षा के लिए। शंकर खुद पहुंचा, शिव स्वयं गया लिए, और आज प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं तप जो कर रहा हूं, अघोर शस्त्र को पाने के लिए जो मैं तप कर रहा हूं, ये नेत्र बंद कर कर नहीं करूंगा, नेत्र खोल कर करूंगा, नेत्र खुले। और जो नेत्र खोल कर तप साधना मेरे भोलेनाथ जी ने करी, आंख की पुतलियां फड़की नहीं, तप करते रहे करते रहे। 1000 वर्ष जब बीत गए तब उस समय पर भगवान विष्णु ने याद किया, शंकर भगवान के सम्मुख में आकर निवेदन किया, आप चलिए और इस त्रिपुरासुर का संहार करिए, चलो आप। तब भगवान शंकर के सामने वो अधूरा अस्त्र जो था वो प्राप्त हो गया। शिव जी ने 1000 वर्ष के बाद में अपने नेत्रों को बंद किया। कितने वर्ष के बाद? 1000 वर्ष के बाद जब अपने नेत्र बंद करे, बंद करने के बाद आप भी आंख खोल कर बैठना। कभी कभी बच्चे लोग आपस में को करते ना कि नेत्र से नेत्र मिला, सो बैठ गए, कौन पहले आंख फड़के, अब बहुत देर तक आंख खोल के बैठे रहो, पलक को भी ना झपको, तो बाद में जब आंख बंद करोगे तो आंसू आएगा कि नहीं आएगा? अश्रु आएगा। 1000 वर्ष की तप साधना, और वो शस्त्र, जो शस्त्र किसी देवता के पास में नहीं था, वो अघोरा शस्त्र शिव के पास में आ गया। शंकर ने नेत्र बंद करे, बंद कर कर जैसे ही अश्रु नीचे गिरे, देवऋषि नारद कहते हैं वो रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, और वो रुद्राक्ष मैं तुझे दे रहा, वो रुद्राक्ष का पौधा है। शिव पुराण में लिखा है, सती के वियोग में शंकर भगवान सती की याद में तप करते करते, साधना करते करते जो अश्रु गिरा, वो रुद्राक्ष। स्कंद पुराण कर रही है, देवऋषि नारद जो सुना रहे हैं, तो किसी ने पूछ लिया एक बार कि नारद जी ये चरित्र सुना रहे हैं, शिव पुराण ये चरित्र कहती है, इन दोनों में से प्रामाणिकता किसकी है? तो शिव पुराण की कथा कहती है एक सतयुग नहीं हुआ, एक त्रेता, एक द्वापर, एक कलयुग नहीं हुए, हजारों कलयुग निकल गए, हजारों सतयुग निकल गए, हजारों द्वापर निकल गए, हजारों त्रेता निकल गए। ये किसी त्रेता की कथा है, तो ये किसी त्रेता की कथा है। कथा वही है, पर अलग अलग समय पर अलग अलग। आप हो चाहे हम हो, एक ही बार पैदा हुए हैं क्या? बोलो तो सही। ना जाने कितनी बार जन्म ले लिया, लेते भी जाओगे, आगे भी लेना हो, चिंता मत करना।
बस अंतर इतना है कि ये शरीर नहीं मिलेगा तो छिपकली बन जाओ तो कोई भरोसा नहीं, उनमें कोई भरोसा नहीं। जिससे घर नहीं छूटता वो छिपकली बनता। जो दिन रात चौराहे पे बैठ कर टर टर करे, कभी भजन नहीं करे, वो मेंढक बनता। लिखा गरुड़ पुराण में, सीधी सीधी बात गरुड़ पुराण में लिखी। जो पूरी रात मोबाइल पे बात करता रहे वो बाद में झिंगुर बने। काकरोच, काकरोच देखा है? काकरोच रात्रि के इसका एंटीना काम करे। काकरोच के दो बाल रहे नहीं सामने मूंछ का, तो ये एंटीना इसके रात के ही काम करो, रात के ही ये भी